Good morning, everyone. This is Neelam Singh. Today I will discuss chapter number 1 वो भारत देश है मेरा। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे वो भारत देश है मेरा। इस कविता में कवि ने भारत देश की विशेषताओं का वर्णन किया है और इसमें बताया है कि भारत देश में कितनी विशेषताएं हैं। उसने अपने देश की हर एक विशेषता का वर्णन किया है इस कविता में और बताया है कि जो देश हमारे देश में जो खूबी है वो विश्व के किसी भी देश में ये खूबी नहीं है। हमारे देश में आपसी प्रेम बहुत है, हमारे देश में एकता बहुत पाई जाती है, हमारे देश में ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं जो हम विश्व के किसी और देशों में नहीं पा सकते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ प्रत्येक डाल पर, एक समय भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। एक समय ऐसा था कि जहाँ कहा जाता था कि प्रत्येक डाल पर सोने की चिड़िया का वास होता था। जब ये कविता लिखी गई है, ये कविता हमारी आज़ादी के समय की टाइम की कविता है, इसलिए उस समय भारत को सोने की चिड़िया का देश ही कहा जाता था। तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ पर प्रत्येक डाल पर सोने की चिड़िया का वास होता है, वो देश कोई और देश नहीं है, वो भारत देश है। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहाँ पर सत्य अहिंसा का जो डेरा है, सत्य अहिंसा और धर्म का मतलब जहाँ पर सत्य के लिए लोग लड़ते हैं और अहिंसा के रास्ते पर चलने का रास्ता बताते हैं हमें, और सत्य धर्म का हमेशा पालन करते हैं, तो वो देश कोई और देश नहीं है, वो भारत देश है। जहाँ पर पग पग पर लोग सत्य अहिंसा और धर्म का पालन करते हैं। ये धरती वो जहाँ पर ऋषि मुनि जपते प्रभु की माला, ये धरती वो धरती है जहाँ पर साधु संत ऋषि मुनि लोग ईश्वर के नाम की माला जपते हैं, मतलब ईश्वर को हर पल याद करते हैं। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, मतलब जहाँ हर एक बच्चे में हम भगवान कृष्ण की छवि देखते हैं और हर एक बालिका में श्री राधा रानी की छवि देखते हैं। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, जहाँ पर सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है, वो देश कोई और देश नहीं है, वो भारत देश है। अलबेलों की इस धरती के त्यौहार हैं अलबेले, और कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है होली के मेले। ये जो देश, जिस तरह से हमारा देश अलबेला है, उसी तरह से हमारे देश के लोग भी अलबेले हैं। और इस देश में मनाए जाने वाले जितने फेस्टिवल हैं वो भी अलबेले हैं, मतलब अनोखे हैं। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है होली के मेले, मतलब कभी कभी यहाँ पर आप देखेंगे कि दिवाली की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है और कभी होली के हुड़दंग, मतलब होली के मेले भी देखने को मिलता है, मतलब होली के रंग देखने को मिलते हैं, होली का हुड़दंग भी देखने को मिलता है। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, जहाँ पर हमें आसपास चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल मिलता है, जहाँ पर राग रंग का माहौल मिलता है, जहाँ पर चारों तरफ हंसी खुशी का और शांति का माहौल मिलता है, वो देश कोई और देश नहीं है, वो सिर्फ भारत देश है, वो सिर्फ भारत। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मतलब शिवालय का मतलब है शंकर जी का मंदिर, ठीक है। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ मतलब ये वो देश है जहाँ पर मंदिर और शिवालय की चोटियाँ इतनी ऊंची होती हैं कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आसमान से बातें करती हैं, ठीक है। तो जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मतलब मंदिर और शिवालय की चोटियाँ इतनी ऊंची होती हैं कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो आसमान से बातें कर रही है। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई ताला ना डाले, ये देश वो देश है जहाँ पर लोगों को आपस पे इतना विश्वास है, इतना ट्रस्ट करते हैं कि लोग अपने घरों में ताला तक डालने की ज़रूरत नहीं समझते थे। अब समय बदल गया है, तो अब लोग सब होने लगा है, लोग ताला भी डालते हैं और लोगों पर विश्वास भी ख़त्म हो गया। मगर ये देश वो देश था जहाँ पर लोगों के ऊपर इतना विश्वास होता था, लोग अपने घर में ताला नहीं डाल के जाते थे।
ठीक है। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई ताला ना डाले, प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है ये शाम सवेरा। मतलब यहाँ की सुबह से लेके शाम तक लोगों में हमेशा प्रेम और सौहार्द का माहौल देखने को मिलता है। तो प्रेम की बंसी जहाँ बजाता सुबह यहाँ मतलब ये शाम सवेरा मतलब सुबह से लेके शाम तक लोगों में हमेशा प्रेम और सौहार्द को देखने को मिलता है। लोगों में एकता, आपसी स्नेह जो होता है लोगों में, वो यहाँ इतना देखने को मिलता है। वो कहीं और विश्व के किसी कोने में नहीं मिलता देखने के लिए। तो वो देश कोई और देश नहीं है, वो सिर्फ भारत देश है जहाँ पर इतनी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर था, ये फिनिश हो गया। आज मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाल दिया, इसे आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और फिर इस पोएम को लर्न करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।